नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ बहुत ही अलग और दिलचस्प करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी हाँ, वही मुश्किल लगने वाली केमिस्ट्री, हमें इंसानी रिश्तों के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है। तो चलिए एक कहानी के साथ शुरू करते हैं, और इस कहानी के साथ एक सवाल भी। क्या आपको लगता है कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स ये सब प्यार के रहस्यों को सुलझा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं। हमारी कहानी का हीरो है आरव। आरव एक नौजवान केमिस्ट्री टीचर है और उसकी दुनिया थोड़ी अलग है। उसे हर केमिकल रिएक्शन में जिंदगी का कोई ना कोई फलसफा नजर आता है। और फिर उसकी जिंदगी में आती है प्रिया, जो एक बायोलॉजी टीचर है। एक केमिस्ट्री का दीवाना, दूसरी को पेड़ पौधों और कुदरत से प्यार। बिल्कुल दो अलग अलग कंपाउंड्स की तरह। और आप जानते हैं, जब दो अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, एक रिएक्शन। तो इनकी पहली मुलाकात होती है एक बड़े ही सिंपल से रिएक्शन पर, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें होता क्या है कि ईथीन जैसा एक अनस्टेबल, मतलब एक असंतृप्त मॉलिक्यूल पानी के जुड़ने से स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो अकेले लोग सही माहौल में मिलकर एक स्थिर रिश्ते की शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती है। आरव अपने पैशन के हिसाब से प्रिया को बताता है कि देखो, अल्कोहल्स कितने तरीकों से बन सकते हैं, कभी हाइड्रेशन से, कभी हाइड्रोलिसिस से। और प्रिया को इन तरीकों में इंसानी रिश्ते बनने के अलग अलग रास्ते नजर आने लगते हैं। प्रिया सोचती है, वाह, कुछ रिश्ते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे होते हैं। मतलब एक इतना पावरफुल कनेक्शन जो सही इंसान से हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है, बिल्कुल एक नया स्ट्रक्चर बना देता है। उनकी बातें अब और गहरी होती हैं। वो अल्कोहल से आगे बढ़कर फिनॉल्स पर बात करते हैं। अब देखिए, फिनॉल्स जो हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। मतलब वो अपना प्रोटॉन H+ ज्यादा आसानी से दे देते हैं। आरव इसे उन लोगों से जोड़ता है जो ज्यादा खुले दिल के होते हैं, जो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि फिनॉल अपना प्रोटॉन देकर भी स्टेबल कैसे रहता है? आरव समझाता है कि ऐसा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, वो एक जगह पर नहीं रहता, बल्कि पूरी रिंग में घूमता रहता है, बढ़ जाता है। और जब बोझ बढ़ जाता है तो चीजें स्टेबल हो ही जाती हैं। और यहीं आरव एक बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम अपना दर्द या स्ट्रेस किसी से बांट लेते हैं तो हम इमोशनली ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? अब कहानी में एक मोड़ आता है। आरव अपनी फीलिंग्स को सीधे सीधे नहीं कह पा रहा, तो वो अब केमिस्ट्री का सहारा लेता है। अब रिएक्शंस शब्दों से ज्यादा बोलने वाले हैं। वो प्रिया को राइमर-टीमन रिएक्शन के बारे में बताता है। देखो, इस रिएक्शन में फिनॉल पर एक नया ग्रुप CHO आकर जुड़ जाता है। मतलब पहले से मौजूद स्ट्रक्चर में कुछ नया ऐड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिंदगी के तजुर्बे हमारी पर्सनैलिटी में नए आयाम जोड़ देते हैं। फिर वो बात करता है कोल्बे-स्मिथ रिएक्शन की। इसमें भी फिनॉल से ही शुरुआत होती है, लेकिन थोड़ी हीट और प्रेशर के बाद आखिर में बनता है सैलिसिलिक एसिड। जानते हैं ये क्या है? ये एक पेन रिलीवर है, एक मरहम। आरव का इशारा साफ था। और प्रिया वो सिर्फ केमिस्ट्री नहीं सुन रही थी, वो आरव को सुन रही थी। वो उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तो इसका मतलब अगर हम अपने स्ट्रगल्स को सही तरह से देखें तो हम भी किसी और की जिंदगी के सैलिसिलिक एसिड बन सकते हैं, उनका दर्द कम कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा एडिशन और बदलाव। अब कहानी एक नए तरह के बॉन्ड की तरफ मुड़ती है, एक शांत, मजबूत और भरोसेमंद बॉन्ड। जी हाँ, अब बात होगी ईथर्स की। आरव प्रिया को विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस दिखाता है। ये बड़ा ही खूबसूरत रिएक्शन है। इसमें एक एल्कोक्साइड आयन और एक एल्काइल हैलाइड, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें एक साथ आकर एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाती हैं, ROR यानी ईथर। और फिर वो प्रिया को देखकर कहता है, जानती हो, ईथर्स अल्कोहल्स की तरह ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। वो शांत होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, बिल्कुल एक ऐसे रिश्ते की तरह जिसमें कोई ड्रामा नहीं होता, बस एक दूसरे का साथ होता है। सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन क्या होगा जब इतने मजबूत बॉन्ड पर भी कोई हमला करे? तभी लैब में एक छोटी सी दुर्घटना होती है और एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। वो बताते हैं ईथर क्लीवेज के बारे में, कि कैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HI इस मजबूत ROR बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। आरव समझाता है कि रिश्ते में भी गलतफहमी या गुस्से जैसे एसिड्स अगर लगातार हमला करते रहें तो सबसे पक्का रिश्ता भी टूट सकता है। तो अब तक सब कुछ हो चुका है, रिएक्टेंट्स तैयार हैं, माहौल बन चुका है और सबसे जरूरी एक्टिवेशन एनर्जी मिल चुकी है। अब बस फाइनल रिएक्शन का वक्त है। उस शांत लैब में आरव बोर्ड पर एक इक्वेशन लिखता है, ओल्ड लाइफ आरव प्लस प्रिया
और आगे लगा देता है एक क्वेश्चन मार्क। वो पूछ रहा था कि हम दोनों मिलकर क्या बना सकते हैं। और फिर वह हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम मेरी जिंदगी के इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक कांस्टेंट बनना चाहोगे? और प्रिया उसी केमिस्ट्री की जुबान में जवाब देती है जिसे अब वो दोनों समझते थे। वो कहती है, हाँ, आज से हम एक दूसरे के सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट होंगे। कोई साइड रिएक्शन नहीं, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं। और बस एक नया स्टेबल कंपाउंड तैयार हो गया। एक ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रेशन से बना था, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ था और एक ईथर जितना ही भरोसेमंद था। और उनकी ये कहानी आने वाले स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री को समझने का एक सबसे खूबसूरत तरीका बन गई। तो आखिर में आरिफ की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर रिएक्शन माहौल, कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है, बिल्कुल रिश्तों की तरह। तो जो बॉन्ड्स आपके लिए मायने रखते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि केमिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे रिश्तों में, हमारे कनेक्शंस में है।